गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, ऋषि मंत्र किस किस पर आता है वो भी हाथ उठाए एक बार। ये तो सबको ही आता होगा, बहुत बढ़िया बात है। इसका भाव किन किन पर आता है? गायत्री मंत्र का भाव कोई बात नहीं, वो सुनिए। सीधी कमर करके खड़े होइए, बोलिए। उस प्राण स्वरूप, जोर से बोला है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। भगवान से क्या मांगा गया है? सद्बुद्धि की कामना की गई है और सत्य मार्ग पर चलने की भगवान से प्रार्थना की गई है इस मंत्र में। ये किसी धर्म विशेष संप्रदाय का मंत्र नहीं है। इसमें भगवान से सिर्फ और सिर्फ धन दौलत मकान कोटि पैसा नहीं मांगा गया, जिसकी हम सबको आवश्यकता है। सद्बुद्धि मांगी गई है। बुद्धि तो सबके पास है, ऐसा कोई भाई बहन है जिसके पास बुद्धि ना हो? सबके पास होती है, लेकिन सद्बुद्धि कितनों के पास है, मूल बात ही है। ठीक है, आप गायत्री मंत्र का आपने भाव किया। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होता है? गुरु हमें जो शिक्षा का कार्य सिखाते हैं उसको भी क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में सदगुरु वह होता है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम गुरु होता है। और गुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की गाई गई है। गुरु का स्थान कहाँ रखा गया है वेदों में? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितना उच्च कोटि का स्थान है। जिसका जो कोई गुरु हो उसका नमन करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मीय भाइयों और बहनों, ये ज्योति कलश यात्रा अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आज आपके जिले के इस नगर में आई है, इस कॉलोनी में आई है। इस ज्योति कलश में क्या है, क्यों इसका उद्देश्य है, क्यों ये पूरे गांव, पूरे देश के कोने कोने में पहुंच रही है? मात्र देश के कोने कोने में नहीं, ये पूरे विश्व के 11 देशों में यात्राएं प्रारंभ हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? इस सब का कार्यक्रम अभी दीप यज्ञ में सबको मात्र पौन घंटे, 1 घंटे का कार्यक्रम है। सबको सम्मिलित होना है। समय होगा तो आप सबको बुला कर लेकर आना है, फोन कर देना। ठीक है, अब तो सिर्फ 3 मिनट का पूजन होगा। आप सबके ऊपर अमृत वर्षा हो रही है। इस भाव से आप अर्धनेट बंद करेंगे और भावना करेंगे कि हमारे ऊपर अमृत वर्षा हो रही है। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सेवाया भंतः शुचि। ओम पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो चंदन धारणम। हमारी 2 बेटियां कोई भी चंदन ले ले, तुरंत बहनों को अपने हाथ में लगाती चलाएं या अनामिका उंगली पर सब लगा लें। ठीक है, अपनी उंगली में लगाइए। नमोस्तुते। सब हाथ में अक्षत पुष्प आ गए हैं आपके, सबके पास फूल और चावल आ गए हैं। क्या ले रहे हैं? कोई बहन दीपक तो नहीं लेकर आई अभी समय? कोई बात नहीं, दीपक आपको वहां जलाए। 1-2 बहन ले रही हो तो दीपक 1 जल जाएगा। और कोई जोड़े से हो, 1 बहन 2 भाई 3 4 जो भी हो, अगर कृपा करके कोई जोड़े से आए हो सहपत्नी के तो वो आगे आ जाए। अगर कोई आया हो तो, कोई ना कोई तो होंगे, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ ज्योति का पूजन कर हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। आप बाकी वहीं खड़े रहिए, अपनी जगह से हलना नहीं। ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुषदं समानायु परमोषि
ॐ मनो ज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत वृषं यज्ञं शमिमं ददातु विश्वे देवासैमादन्तमों प्रतिष्ठः। ओम अरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने मस्तक से लगा ले और अपने स्थान पर। वेदांतविदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथानि विशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यमुदमरुते स्पन्ति दिविस्तरै वेदै स्वां कर्मोनिष्ठै गायन्ति यं साङ्गमा दानवस्थित तद्गतेन मनीषा पश्यन्ति यं योगिनो यक्षान्नरिदुसुर्गणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। मस्तक से मिले ना जब तक शरण सहारा हो न सका उसे पारा। एक तुम्हें आधार सद्गुरु एक तुम्हें आधार। हे प्रभु तुम्हें विविध रूपों में हमें बचा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई दो पर जाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम चरण में नमन प्रणाम हमारा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ पर इस स्कूल के संस्थापक व्यवस्थापक प्रधानाचार्य जी शिक्षकगण जो भी उपस्थित हों और हमारे गायत्री परिवार के सभी आत्मीय भाइयों बहनों और जिनको गायत्री परिवार के अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति घर के बारे में आपने सुना होगा या नहीं सुना, जाना हुआ या नहीं जाना हुआ, आप सब भाइयों और बहनों देवी प्रभा माता और बच्चों, आज सबका हमका ये बड़ा परम सौभाग्य है कि आज ये हमारे जिला सहारनपुर में आपके इस नगर में इस कॉलोनी में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा ये जो ज्योति कलश यात्रा रथ आपके सम्मुख जिसका आपने अभी पूजन किया अपने भाई बहनों ने, ये हरिद्वार से चलकर पूरे देश के कोने कोने में जा रहे हैं। कोई भी कोना हमारे भारत देश का खाली नहीं है जहां पर ये हर जिले में 1, 2, 3, 4 रथ हर राज्य में निकले हुए हैं, जो हर जिले के प्रत्येक गांव में, और कोशिश ये की जा रही है कि प्रत्येक घर को जहां को भी निकलती है वहां को ये टच करती हुई चले। ये ज्योति कलश यात्रा पूरे भारत में नहीं, इस दुनिया के 11 देशों में ज्योति कलश मंगल यात्राएं निकल चुकी हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो। आज हम सबके पास धन दौलत मकान कोठी पैसा गाड़ी घोड़े की कोई कमी नहीं है, पैसे की आवश्यकता नहीं है।
पूरे भारत में जाने का अवसर मिलता है। जिनके पास 2-2, 4-4 कोठियां, करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां, करोड़ों करोड़ों रुपए कैश बताते हैं, हमको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी कोठियां वाले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत बड़े प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। लेकिन आत्मीय भाइयों और बहनों, उसी मकान के कोने में बैठकर अगर आप उसके घर के स्वामी से बात करोगे तो व्यक्ति 90% रोता है, कहता है भाई साहब, हो सकता है कि इस दुनिया में हमारे से ज्यादा दुखी कोई। क्या बात हो गई? बात ये हो गई है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे। कैसे नहीं मान रहे? सब बैठे हैं। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, 2, 4, 6, 8, 10, पहले रावण कितने थे? एक रावण, नहीं, दशानन जिसको कहते थे। अब कितने हो गए हैं? आजकल संस्कृति के रावण, इसको रावण की संज्ञा दी गई है। अगर सदस्य घर में 6 हैं तो ये कितने मिलेंगे? ईमानदारी से बात बताना। कोई 10 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है, बात बिल्कुल सत्य है। एक व्यक्ति के हिस्से से भी ज्यादा है कि नहीं है? और आज इसी के कारण हमारे बच्चों के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है। 24 घंटे में से, चाहे वो 1 वर्ष का बच्चा है, चाहे वो 90 वर्ष की कोई बुजुर्ग माता जी है, चाहे 95 वर्ष का कोई बुजुर्ग बाबा दादा है, वो 24 घंटे में से 16 घंटे इस पर टच मार रहा है। गलत तो नहीं कहा? और क्या बुरा प्रभाव पड़ा है इसका? एक बहन का जब छोटा बच्चा होता है, कितने माह का? 3, 4, 5 माह का बच्चा जब दूध नहीं पीता है तो उसकी मम्मी मालूम है आपको क्या करती है? हमारी बहनें कुछ करा रही है, सबको पता है इसका। इस रावण को शुरू कर देती है और इसमें क्या चलाती है? कार्टून लगा देती है और इसको जो फैला होता है या बैग होता है या उसके कमरे से कर देती है ना। और जब बच्चा उन कार्टूनों को देखता है तो गटर 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 दूध। बच्चे ने आपसे मोबाइल मांगा क्या? बच्चा दूध कैसे से पी गया इसको देखकर मालूम है? बच्चा दूध इसलिए पी गया, आपको सबको भी दिख है कि जब अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह की विद्या सीखी। कहां सीखी थी मालूम है ना? माँ के गर्भ में विद्या जब वो सीख रही थी, बता रहे थे उसको, तो सोते सोते उसकी माँ को नींद आ गई। अभिमन्यु ने जाने की, चक्रव्यूह में जाने की विद्या तो सीख गए, लेकिन जब बाहर आने की विद्या सिखा रही तो उसको नींद आ गई और वहीं रह गई। वो कहां से सीखी? माँ के गर्भ से। तो बच्चा दूध क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, हमारी माताओं का, बहनों का जैसी सोच होती है, जैसा चिंतन होता है, जैसा व्यवहार होता है, बच्चे पर उसका प्रभाव 101% पड़ता है। इसलिए बच्चा आपको मोबाइल मांगता है, नहीं? वो भी जो आप देख रही थी, दूध पिला रही थी या नहीं? गर्भ में माँ जो खाती है, पीती है, वो बच्चे को बराबर मिलता है। आप जो है दूध पी रही हैं, भोजन कर रही हैं और इसको देख कर तो बच्चा भी यही सीख गया कि जो मम्मी करती है वो बच्चा। एक गिलास मट्ठा 24 घंटे में एक बार लेते थे, नहीं? एक बार। इतनी कठोर साधना की और 24 वर्ष तक भूमि पर शयन किया। और क्या नमक होता है, क्या मीठा होता है, उस सबको भूल गए। अब जो हम साधना करते हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई, कब? नवरात्रों में। कितने दिन की होती है?
जिनके यहाँ अष्टमी पूजती है वो 8 दिन की होती है, जिनके यहाँ नवमी पूजती है वो 9 दिन का व्रत रखती है। व्रत रखने के लिए अभी 3 दिन बाकी हैं, नहीं? और वो घर के किसी भी परिवार के सदस्य को एक लिस्ट थमा देती है 3 दिन पहले। आए कि 1 किलो कुट्टू का आटा, आप वहां से आवाज आ रही है, 1 किलो सवई के 1 किलो सांदा, 5 दर्जन, और कितनी लंबी लिस्ट बताए, सारा समय उसी में निकल जाएगा, नहीं? और लेती कितने बार है? कम से कम कितनी बार? आवाज आ रही है कि 3 या 4 बार। और फिर भी कहते भाई साहब बहन जी आज तो मेरा कैसे साधना होगी। इसलिए मेरी देवियों, आपको अगर वास्तव में अपने आप को स्वस्थ रखना है तो आहार संयम अवश्य करना। आपको कोई महाभारत की नहीं, रामायण की, गीता की श्लोक पढ़कर नहीं बता रहे हैं। मूल चीज क्या है जो आज पारिवारिक समस्याएं हैं उनसे हम निदान कैसे पा सकते हैं। और उसी ज्योति को जो प्रज्वलित की गई है गुरुदेव द्वारा, वो ज्योति अगले वर्ष 2026 में ये अखंड ज्योति प्रचंड रोटी का रूप धारण कर रही है। इसको 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। यह ज्योति इस देश और दुनिया की दूसरी कोई ऐसी ज्योति अखंड नहीं है जो अखंड 100 वर्ष से प्रज्वलित हो रही है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो आपके भाइयों और बहनों, यह ज्योति अपनी लंबी सफर यात्रा करते हुए 1926 से आगरा मथुरा होते हुए 1971 से गायत्री तीर्थ, युग तीर्थ, शांति कुंज हरिद्वार में आज भी प्रचलित है। और किसी के सामने 24 घंटे देव कन्याएं अखंड जाप चला रही हैं। इसलिए इस ज्योति की जन्म शताब्दी पर खुद गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष ब्रह्मण्य माता जी के जन्म अवसर पर, उसके भी जन्म तिथि पर त्रिवेणी संगम बन रहा है। पूरे भारतवर्ष में उनके अगले वर्ष क्या मनाया जा रहा है? जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। अब हमको क्या करना है, क्यों मनाया जा रहा है? कि आज पूरे देश और दुनिया में हर घर में जो वास्तविक समस्याएं हैं, आज व्यक्ति के पास भौतिकता तो बहुत है लेकिन सुख शांति गायब हो गई है परिवार से। और उसका एक ही मूल मंत्र है कि हम गायत्री मंत्र स्वयं करें, अपने बच्चों से कराएं और वो परिवार के हर सदस्य कम से कम 24 बार, 108 बार, 3 माला इतने गायत्री मंत्र कराएं। और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को, सभी को प्रातः काल सूर्य उदयमान जब होता है लगभग उस समय आप देंगे तो आपके घर परिवार के अंदर सुख शांति होगी, आपके बच्चे संस्कारवान होंगे और आपके पूरे घर परिवार का सुरक्षा कवच बन जाएगा। तो आत्मीय भाइयों बहनों, हम भगवान से हमेशा मांगते रहते हैं। क्या मांगते रहते हैं? धन दौलत मकान कोठी पैसा पोता पोती सब कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन कभी कभी इतिहास में ऐसा समय आता है जब स्वयं भगवान भक्त के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान, हे रीछ वानरो, मुझे आपके समय की आवश्यकता है। भगवान धन दौलत नहीं मांगते, समय मांगते हैं। जब भगवान राम को जाने लगे तब क्या हुआ? किसको साथ लिया? कोई पैसे वाले उनके साथ थे क्या? नहीं। रीछ वानर गिद्ध गिलहरी नहीं, जामन हनुमान अंगद सब चले उनको तैरने के लिए, भगवान ने कराने के लिए। जब भारतीय संस्कृति की सीता का हरण हो रहा था तब वो सब साथ लग लिए। भगवान राम समर्थ थे माता सीता को ढूंढने के लिए, लेकिन सरे किसको देना चाहते थे? रीछ वानरों को देना चाहते थे। भगवान कृष्ण जी का समय आया जब पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच रही थी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था नंदी पे, टेक लगाई थी। उठा सकते थे, सामर्थ्यवान थे, लेकिन किससे कहा?
बाल गवालों से कहा कि आप अपनी टेक लगा दीजिए। बाल गवालों को इतिहास में अमर कराना चाहते थे, नहीं, इसलिए भगवान बुद्ध जब धर्म प्रचार के लिए निकले तो अकेले भी कर सकते थे, लेकिन भिक्षुक और भिक्षुणियों को वे इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते थे। इसलिए आत्मीय भाई और बहनों, अब भगवान आपसे गुहार लगा रहा है, क्योंकि आज पूरे देश और दुनिया में घोर परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक है, तो हम एक ही संकल्प लेंगे कि आज हम स्वयं अच्छाई को ग्रहण करें, संस्कारों को ग्रहण करें, और जो भाई बहन हमारे अनभिज्ञ हैं उनको हम ज्ञान बांटे, उनको अच्छा रास्ता दिखाएं, उनको नेक रास्ता दिखाएं। आज हमारे युवा न जाने किस किन बुरी लतों में पड़े हुए हैं। भाइयों से भी निवेदन है कि अगर हमको अपनी संस्कृति और संस्कारों को बचाना है तो आप सबको ये कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो अधिक बातें न करते हुए आपसे हमने वादा किया था कि 8:15 बजे हम जो है पूर्ण आहुति करेंगे। 8:10 हो गई है, मात्र 5 मिनट में शुभ समय ये दीप यज्ञ कराने जा रहे हैं। तो आत्मीय भाइयों और बहनों, हमारा तो आपसे एक ही निवेदन है, आज हमारी संस्कृति में आग लगी हुई है, चारों तरफ देख लीजिए, कहने की बात नहीं है। आपसे अगर कोई पूछे कि आपके बच्चे ठीक हैं, संस्कारवान हैं, तो 100 में से 90% ये कहते हैं कि हाँ भाई साहब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन गहराई में जाओगे तो 10% भी ठीक नहीं है। अगर हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमको एक छोटी सी चिड़िया जो होती है भैया, उस जितना काम करना पड़ेगा। आप भैया जो चिड़िया होती है छोटी सी, जानते हैं ना, देखिए किसी ने जो बड़ा सुंदर सा घोंसला बनाती है, देखा है ना, खजूर के पेड़ पर, किसी पेड़ पर सुंदर सा घोंसला बना सकती है। आप बना सकती है क्या? आप इतना सुंदर घोंसला नहीं बना सकती। छोटी सी चिड़िया उड़कर समुद्र को पार कर जाती है, नदी को पार कर जाती है। आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन आज व्यक्ति के अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम चिड़िया जितना भी काम नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात बताकर दीप 5 मिनट में कराएंगे। आत्मीय भाइयों बेटियों, एक बार की बात है, एक जंगल में घनघोर आग लग गई। इतनी प्रचंड आग लग गई कि उस आग ने पूरे भूखंड को अपनी चपेट में ले लिया। सारे जितने जीव जंतु थे त्राही त्राही मच गई, वो भागने लगे, सब दौड़ने लगे और हाहाकार मच गया। वो जो छोटी सी चिड़िया वहां बैठी हुई थी वो नहीं भागी। वो क्या करे, उसने कहा कि आज हम कितने जन्मों से इस वन में रह रहे हैं, इन पेड़ों पे रह रहे हैं, हमने बसेरा बनाया है, जब इन पर बुरा वक्त आया क्या हम भाग जाए? वो क्या करने लगी कि वो समुद्र में जाती, अपनी चोंच में थोड़ा सा जल लाती और लाकर उस आग के ऊपर बुझाने का प्रयास करती। लगी रही कई घंटे तक। जब इंद्र देवता, इंद्र भगवान विचरण करने के लिए आए, उन्होंने देखा अरे ये क्या कर रही है चिड़िया, इतनी त्राही त्राही मच रही है, ये जलकर मरेगी। उसको उन्होंने समझाया कि चिड़िया क्या आप ये आग को बुझा सकती हो क्या? तुम्हारे मान की बात है क्या ये? तब उस छोटी सी चिड़िया ने क्या जवाब दिया? वो कहने लगी, इंद्र देवता भगवान, ये तो मुझे पता नहीं है कि मैं इस आग को बुझा पाऊंगी या नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तब उस इतिहास में मेरा नाम भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो आत्मीय भाइयों और बहनों, आज हमारे मन में सबके पीड़ा होती है। आज हमारा युवा किस तरफ जा रहा है, दर्द होता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज हमारी परिवार व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसलिए का नाम हैप्पी बर्थडे योग। अंग्रेजों ने हमें 5 साल संस्कृति सिखाई और बच्चे के हाथ से इसको पटवाना शुरू कर दिया। किसी की अगर भूत की अर्थी बना दे कबाड़ की, उसमें आग लगा दे, वो अपशगुन माना जाएगा या सगुन माना जाएगा? वो अपशगुन होता है। लेकिन हम बच्चे के हाथ से उसके ही नाम को कटवा कटवा कर दुनिया को मिलाते हैं।
वही मिट्टी के जीवन में प्रकाश आना चाहिए, उजाला आना चाहिए। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों के जीवन में कभी भी प्रकाश न आए, अर्थात ज्ञान न आए, इसलिए वो फूंक मार कर मोमबत्तियों को दीपक जलाए जाते हैं या बुझाए जाते हैं। कितना बड़ा अपशगुन हम कर रहे हैं, कितना बड़ा अपशगुन हम कर रहे हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति इतनी उच्च कोटि की संस्कृति थी कि पूरी इस दुनिया में जितनी ऊंची संस्कृति भारतवर्ष की है, किसी भी देश की संस्कृति इतनी ऊंची नहीं है। आपने देखा होगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त 26 जनवरी को गुब्बारे फुलाकर, सफेद कबूतर उड़ाकर आसमान में छोड़ देते और खुशी का इजहार करते हैं कि आज इस विश्व की संस्कृतियों में से हमारे देश की संस्कृति महान संस्कृति है। लेकिन अंग्रेज उसको नहीं चाहते थे, उनको यहाँ भुलवाते थे, बच्चों को ये संस्कृति वो सिखाकर चले गए। तो आत्मीय भाई और बहनों, आपसे क्षमा चाहते हुए निवेदन करेंगे कि कभी भी बच्चे का नाम केक पर ना लिखे, उसके हाथ से चप्पू से ना कटवाए, ना मोमबत्ती जलाए, दीपक जलाएं, गुब्बारे लगाएं, सब काम करें, केक लाएं, लेकिन ना उस पर नाम लिखाएं, हैप्पी बर्थडे ना लिखाएं। दीपक जलाएं, कैसे मनाएं हम? ऐसे मनाना चाहिए। केक ले आइए, आप नाम और हैप्पी बर्थडे मत लिखिए, ठीक है? आपके घर में पर उसको क्या कहते हैं, पलटा कहते हैं काटने का, उससे काट कर दे दीजिए, ठीक है? आप मोमबत्ती की जगह मोमबत्ती जलाइए। अगर आप घी के दीपक जला सकते हैं तो घी के दीपक जलाइए, गुब्बारे लगाइए। और बच्चे के जन्मदिन पर पूरा परिवार बैठ जाइए, पवित्रीकरण तिलक कलावा करके 24 बार गायत्री मंत्र से आहुति लेनी चाहिए। जितने वर्ष का बच्चा है, मान लिया 10 वर्ष का बच्चा है तो 10 दीपक जलाइए, 11वां दीपक बड़ा बना लीजिए, ठीक है? ऐसे ही 1 वर्ष का दीपक चलता हुआ चला जाएगा। 24 बार गायत्री मंत्र की आहुति देकर परम पिता परमात्मा से, भगवान से उसके जीवन मंगल की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि यह अपने जीवन में अध्यात्म में तरक्की करता हुआ चला जाए। और आप देख लेना, जब आप मनाना शुरू कर देंगे तो आपके बच्चे संस्कारवान होते हुए चले जाएंगे। बोले भारत माता की जय। क्योंकि समय का जो है 8 बजे। यह पुंडरीकाक्षं सेवाय भद्रः शुचि। ओम पुनातो पुंडरीकाक्ष, पुनातो पुंडरीकाक्ष, पुनातो चंदन धारणम। हमारी 2-3 बेटियां और खड़ी हो जाइए। 3 चंदन की कटोरी रखी है, सभी के पास शीघ्रता से चंदन पहुंचा दीजिए। बहनों के पास पहुंचा दीजिए। भाइयों में से जो हमारे बैठे हैं, उधर बैठे हैं भाई, इतने हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं। एक बात पूछनी चाहेंगे हम आपसे कि जो दीप यज्ञ हो रहा है, आपने कभी हिस्सा भी इसमें लिया होगा। ये दीप यज्ञ की परंपरा कब से चली? आप दीपावली मनाते हैं ना, सब मनाते हैं ना? ढला रही है से कहीं पता लग जाए, पूछ ले कैसे। कब मनाते हैं दीपावली? मनाते हैं ना, अमावस्या की रात को दीपावली मनाई जाती है हर साल। ये दीपक की प्रथा कब से चली मालूम है आपको? नहीं मालूम? मालूम होना चाहिए। मेरी देवियों बहनों, भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापिस आए तो अमावस्या की रात के उनके भाई भरत ने भगवान सूर्य देवता से प्रार्थना की, मेरे भाई आ रहे हैं, आप चमक जाइए। सूर्य भगवान ने कहा, मैं प्रकृति के नियम से बना हूं, मैं चमकने वाला। चांद से वो हाथ लगाई, आप ही कुछ उजाला कर दीजिए। लेकिन चांद ने भी कहा, आज अमावस्या की रात है, मैं भी असमर्थ हूँ। अब भरत ने कहा, मैं अपने भाइयों का स्वागत कैसे करूं? तब वे धरती पर निराश होकर लौट गया। इस धरती मां ने कहा, हे भरत, आप खड़े हो जाइए और मेरे छोटे छोटे मिट्टी के दीपक बना लीजिए। तब पूरे छोटे छोटे मिट्टी के दीपक बनाए गए। पूरी अयोध्या में ज्योति से ज्योति जलती हुई चली गई, पूरी अयोध्या जगमगा गई। तभी से ये दीप महायज्ञ और दीपावली के पावन पर्व की परंपरा आज तक भी चल रही है, ठीक है? तो इसलिए हमारे यहाँ दीपावली के पर्व पर दीपक जलाए जाते हैं। आज तो कुछ स्टैंडर्ड बढ़ गया है। क्या स्टैंडर्ड हो गया है कि चाइनीज लड़ी लगाने लग गए हैं। नहीं, न जाने कैसे कैसे पाइप रोशनी लग गई है। लेकिन जो समझदार माताएं बहनें होती हैं
वो ये कहती है कि कम से कम 11 या 24 दीपक घी के या तेल के, मिट्टी के जरूर जलाए जाते हैं। ये वो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, जिसको हमको जीवित रखना है। तिलक हो गया। अब सब से निवेदन है, सीधी कमर करके बैठेंगे। आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। विश्व देवताओं के नेत्र पूजे, हे भार्गव बंधन मोक्ष करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठो के आदि पूजे, जिसके गुणगान करता, सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के बैठ जाए, सभी बैठ जाए, दीपक लेके जलाओ, बैठ जाए, बैठ जाए 2-3 मिनट के लिए, जल्दी करो, चिंता करें। स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। जल्दी शीघ्रता करें, सिर्फ एक बहन जलाते रहे, बाकी सब बैठ जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। 3 विशेष आहुति महामृत्युंजय मंत्र की जब भगवान को समर्पित करेंगे। इसलिए करेंगे, आज किसी भाई बहन का अगर जन्मदिन हो, किसी का विवाह दिवस हो, या इस जगत में कोई भी भाई बहन किसी भी पीड़ा से, दुख से